हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जिसमें हम डिफरेंट लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि कितने प्रॉपर्टीज़ और लॉज होते हैं सेट्स में। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस अगर आपको याद हो तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉज। ठीक है, अब इसमें इस लॉ के अंदर दो ऑपरेशंस आते हैं। पहली चीज़, ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा। अगर एक सेट है 1 2 3, दूसरा यही सेट 1 2 3, उस दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा उसमें, ऑब्वियसली 1 2 3 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए यूनियन ए, मतलब ये ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए मतलब 1 2 3 और 1 2 3 में कॉमन क्या है, 1 2 3, मतलब ए ही आ जाएगा कॉमन फिर से। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी लॉज, मतलब आइडेंटिटी किसी सेट की खत्म नहीं होती अगर वो इस ऑपरेशन से जाता है। तो किस ऑपरेशन से, जब किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन होगा तो एम्प्टी सेट कोई नया एलिमेंट ऐड करेगा क्या, नहीं। हालांकि वो कुछ इसका और इसका दोनों के एलिमेंट्स आएंगे इसमें तो कुछ एलिमेंट्स है नहीं, तो फिर फाइनली एलिमेंट आएंगे किसके, सारे ए के, तो रिजल्टेंट सेट क्या होगा, ए ही होगा। ठीक, उसके बाद ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है यू, ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ए। ठीक, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट यही होगा, जितना हिस्सा ए का यही कॉमन है। बाकी यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ए ही होगा। तो इन दोनों से आपको क्या समझ में आया कि ए की अपनी आइडेंटिटी रह गई, इसीलिए इसको आइडेंटिटी लॉस बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिविटी आपने पढ़ा होगा 8th में भी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी जो है वो बी और बी यूनियन ए निकालते हैं आप, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप करके देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर आप ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए करते हैं तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी का अगर मैं पहले यूनियन लेता हूँ बाद में फिर सी का लेता हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, मतलब ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे यूनियन की जगह मैं इंटरसेक्शन लगा दूँ तो वो बच्चे एसोसिएटिव होगा ही नहीं, क्योंकि एसोसिएटिव मैं किसी एक ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं प्लस की एसोसिएटिविटी चेक करता हूँ तो सब में प्लस ही करता हूँ ना, इसी तरीके से मैं यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन की एसोसिएटिविटी चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंगल सिंबल होगा वो यूनियन का ही होगा। इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन का देखूँ तो इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये भी एसोसिएटिव फॉलो करता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है कि जैसे कि ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या होगा, ऐसे केस में ए जो है वो बी और सी, यूनियन ऑपरेशन बी और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ए यूनियन बी और बीच में ये वाला साइन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी, ये ऑपरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन। आपको अगर ये वेरीफाई करना हो तो कुछ आप सेट्स छोटे छोटे बना लीजिएगा, ए बी सी अपने मर्जी से कोई सा भी एग्जाम्पल लेके और इनको वेरीफाई कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा क्या होगा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्या है कि इनको एसोसिएटिविटी के साथ मर्ज मत कर देना। एसोसिएटिविटी मतलब क्या, सेम ऑपरेशन दोनों में लगेगा, लेकिन यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव में ये नहीं लग सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या ऑपरेशन बदल गए हैं, देखो ध्यान से, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के ऊपर। क्लियर है। अब एक नया लॉ है जो डी मॉर्गन ने दिया था, उनका नाम था डी मॉर्गन, इसीलिए से बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स का क्या थ्योरम था कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखना, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो क्या होगा, वो ए यूनियन बी का पहले निकालने के बाद होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब पहले ए यूनियन बी करेंगे और इसका होल कॉम्प्लीमेंट अगर कर देते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एक थ्योरम उन्होंने और दिया था, ए यूनियन बी करते हैं, अगर हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसमें खाली आए और बता के चले गए, कुछ भी प्रूफ नहीं किया, कुछ भी बताया नहीं, सीधे हमें ये लिस्ट पकड़ा दिया और ये लेक्चर खत्म कर दिया। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने आपको बोला कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वेरीफाई करने के लिए छोटे छोटे सेट्स बना ले सकते हैं ABC, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये तो खैर बहुत बेसिक था, ये तो हो गया होगा, बट इसमें एग्जाम्पल लेके ही क्लियर होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन ये मैंने काम आप पे छोड़ दिया है ना, आपको ये भी बुरा लग रहा होगा। तो चलिए आप इसमें सेट से एग्जाम्पल कर लीजिएगा, मैं इसको एक नए तरीके से आपको प्रूफ कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा किसके ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वेन डायग्राम के ऊपर, जिसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे और इसको प्रूफ करना भी सीख लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए इन सब को मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वेन डायग्राम के ऊपर, उसमें आपको वेन डायग्राम भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस भी फ्री में मिल जाएंगे करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।